जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिससे सभी पार्टियों में हड़कंप मच गई है। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर लालू प्रसाद यादव तक को कुछ ऐसा कह दिया है जो उनको पसंद नहीं आएगा, ना ही उनके कार्यकर्ताओं को। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, इस जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रशांत किशोर जो जब से चुनाव में अपना दम भर रहे हैं और जब से बिहार की सियासी गलियारों में उन्होंने कदम रखा है, सभी पार्टियों की मुश्किलें थोड़ी बहुत तो बढ़ ही गई है। सभी लोग जिस तर्ज पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का नींद उड़ा देने वाला है। और इस बार फिर से प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बिहार में सियासत गर्म होना तय है। सबसे पहले तो उन्होंने दावा कर दिया है कि आप जितने भी जनसुराज से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनको मैं हारने नहीं दूंगा। आप घर में जाके सदन में बैठने की प्रैक्टिस जो है वो अभी से ही शुरू कर दीजिए। यहां बैठे सैकड़ों लोगों को मैं चुनाव जितवाऊंगा और जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जनसुराज वाले लोगों से पूरा सदन जो है वो भर जाएगा। वो लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि 243 सीटों पे मैं चुनाव लड़ने वाला हूं और इसमें इस बार जनसुराज जो है वो परिवर्तन लाएगी और बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने में कामयाब होते हैं प्रशांत किशोर। वहीं अगर बात किया जाए तो लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने कह दिया कि भले ही लालू प्रसाद यादव एक अच्छे शासक ना बने हो, भले ही लालू प्रसाद यादव एक अच्छे नेता ना बने हो, लेकिन वो एक अच्छे पिता जरूर हैं जो अपने 9वीं फेल बेटे को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भले वो एक शासक के तौर पे अच्छा काम ना किए हों, लेकिन एक पिता के तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा लालू प्रसाद यादव को लेके और उसके बाद वहां बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका बेटा 12वीं पास करके बीए पास करके यहां से पलायन करने को मजबूर है, लेकिन उनका बेटा 9वीं फेल होने के बाद भी यहां पे मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आप इस बात को समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये बात आपको बताता है कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी बिहार जो है वो बदहाली से बाहर निकल पाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी को लेके भी उन्होंने बड़ा दावा कर दिया, बड़ी बात बोल दी। कहा कि वो ऐसे तो अपना 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन जब बिहार में कुपोषित बच्चे का सिकुड़ा हुआ सीना देखना हो तब मोदी जी कहां गायब हो जाते हैं। अब जब आप उनके 56 इंच का सीना ही देखेंगे तो आपको आपके बच्चों का सीना क्यों नहीं नजर आता, आप वो भी देखिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आखिरकार आप रोएंगे, क्योंकि एक तरफ है जहां पे उनका 9वीं फेल बेटा है और उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, एक तरफ जो अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं और बिहार के जितने भी युवा हैं या फिर जो लोग हैं वो कुपोषण की वजह से कमजोर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की राजनीति खूब चल रही है और वजह आप लोग हैं। अगर आप लोग अभी नहीं समझेंगे तो बाद में रोएंगे, इस तरीके का भाषण आता है और एक बार फिर से बिहार में सियासी गलियारा जो है वो गर्म हो जाता है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं वो बहुत ही अलग है और राजनीति में नया भी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी को जिस तर्ज पे चुनाव लड़ाने की बात भी की है वो भी काफी नया है और अब तो जीत का दावा भी कर रहे हैं। वो ये बात बता रहे हैं कि आप सैकड़ों लोगों को मैं सदन में भेजूंगा। प्रशांत किशोर को भले कुछ आता हो या ना आता हो, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वाना और जितवाना सब कुछ आता है और इस बात से आप सब लोग भी एग्री करेंगे और सभी पार्टियां भी करेंगी। अब वजह यह है प्रशांत किशोर ये इस वजह से बोल गए क्योंकि कई पार्टियों का उन्होंने मदद किया है और एक रणनीतिकार के रूप में जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है वो 100% रहा है। इसी वजह से उन्होंने बोला कि चुनाव लड़वाना मुझे आता है और चुनाव लड़वा के जितवाना कैसे है मुझे ये भी आता है। अब इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार की सत्ता समाप्त कर देंगे प्रशांत किशोर? क्या तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में घुसने नहीं देंगे? क्या मोदी जी जिस तरीके से बिहार में एक अपना दबदबा बना रहे थे उनका दबदबा यानी बीजेपी का भी दबदबा कम कर देंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।